गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस के चैप्टर पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आज हम शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड इन द मिडिस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। हे दोस्त, अपनी खुशी के बीच उन खून वाले दिनों को मत भूलना। टू शेड ए टीयर फॉर अस, हमारे लिए कुछ आंसू बहाओ। द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, जो शिकारी है उसने हर एक फूल को तोड़ दिया है। डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। एक जो रेगिस्तान का जो बगीचा है या रेगिस्तान का जो बगीचा है उसमें क्या कर, उसमें एक फ्लावर लगा लो। हैविंग फॉलन टू ब्लड्स विद वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में हम गोलियां खा के सो गए। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड, हमारी कब्रों पे एक दिया तो जलाओ। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, जो खून हिंदुओं और मुस्लिमों का खून है वो एक साथ बह रहा है। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, इस जो खून की नदी है इसमें अपनी रोब को भिगो दो। सम रोट इन जेल्स वाई अदर लाई इन देयर ग्रेव्स, कुछ जेलों में सड़ गए और कुछ अपनी कब्रों में। डू शेड ए फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड, और इनके लिए कुछ आंसू तो बहाओ। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। ये जो दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन विच ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। जो ये ऊपर एक गाना लिखा गया था जो कि किन के लिए लिखा गया था, जलियांवाला बाग में जो एक नरसंहार हुआ था। जो जलियांवाला बाग जो अमृतसर में, वहाँ पे क्या हुआ था, एक नरसंहार हुआ था जो कि एक अंग्रेज जनरल ने एक बहुत बड़े ग्रुप, बहुत बड़े झुंड के लोगों पे क्या किया था, गोलियां चलवाई थी। वो लोग बिल्कुल निहत्थे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वोंडेड इवन मोर, जो शांति प्रिय जो लोग थे, जो शांति अमन चाहते थे, वो लोग मारे गए और उससे ज़्यादा क्या हो गए, जख्मी हो गए। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत, हिंदू हिंदू सिख एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। आदमी, औरत और हिंदू सिख मुस्लिम, गरीब अमीर, सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाए। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड सॉन्ग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये जो गाना जो गाया गया है, गाना बनाया गया है या गाया गया है, ये उनकी ऑनर के लिए, उनकी बहादुरी के लिए है, और या उनको इज्जत देने के लिए जो लोग उस दिन क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे या मारे गए थे जलियांवाला बाग में। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold। जो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा गया था कि जो हिंदुस्तान जो इकट्ठा हो गए हैं या इनकी जो एकता है उसको हम बाहर से इम्पोज नहीं कर पाएंगे, उसको हम बाहर से नहीं ला सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, लोगों के अंदर की बात है। इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये इनके अंदर की बात है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इनकरेज्ड। जो इनकी बर्दाश्त करने की क्षमता है या इनका जो भरोसा है वो क्या है कि वो बहुत ही सराहनीय है या बहुत ही काबिल तारीफ है। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, ये नेहरू जी थे जिन्होंने एक ये जुमला बनाया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। जो विविधता में एकता है वो एक मुल्क को क्या करता है, दर्शाता है या एक मुल्क के बारे में बताता है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। जो गाने बनाए गए थे या जो सिंबल्स थी, निशानियाँ थी, जो हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में जो आए थे, वो लगातार हमको याद दिलाते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो कितना, उनमें कितनी जो उसकी डाइवर्सिटी, जो उसकी विविधता है वो कितनी इज्जत देने लायक है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, क्या आपको हिंदुस्तान के झंडे की कहानी पता है। इट वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। ये क्या किया गया था, ये एक सिंबल था, एक निशानी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके खिलाफ आंदोलन की, जो कि लोगों ने उस समय हर जगह अपनाया था। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।